तो लगभग हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न के प्राइस एक्शन के जो चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके। आज हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर इसके बाद में आज लाइव मार्केट के ऊपर भी चलेंगे। जिनके कुछ किसी के कोई डाउट्स हैं वो साथ साथ में पूछते रहना, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो जिन जिन के जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो वन बाय वन, जो भी मार्केट से एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय बाद में आपसे मुलाकात हो रही है। ओके। है भी किसी का कोई क्वेश्चन कि उसको लेके अपन चार्ट पे चले? ये किसी का हैंड रेज है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। बताइए सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वरना हम डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं। ताकि उसी को लेके हम चार्ट पे बात करें कि अभी क्या क्या बात करनी चाहिए चार्ट पे, क्या किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो बात करे। है किसी का कोई क्वेश्चन? क्या बात है, यानी सभी अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सबको। ओके, ये क्या है आज? जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, क्या अभी हम ट्रेड कैसे लेते हैं, बाय सेल कैसे करते हैं? या सभी के अकाउंट है क्या? एक बार मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सबके हमारे अकाउंट हैं। जिसके नहीं है वो नो करे, जिनके हैं अकाउंट तो वो बताए कि हमारे अकाउंट हैं, ताकि पता चले कि किन किन के अकाउंट हैं। महेंद्र जी। क्योंकि हम हमें नए बिल्कुल बेसिक से दोबारा स्टार्ट करेंगे। हो सकता है मंडे से करें, हो सकता है एक दो दिन और लगे। तो इसके पहले आपका एक बार ये जो भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा जो नए थे उनको, कि क्या है, क्या सिस्टम था, क्या नहीं था, कैंडलस्टिक क्या था, चार्ट पैटर्न क्या था। अमरिंदर जी, ओके। अमरिंदर जी, आपके लिए जो भी फ्रेज हैं बिल्कुल वो एक बार दोबारा स्टार्ट हो रहा है। शायद हो सकता है कि मंडे से, और हो सकता है एक आध दिन और लग जाए। तो ये जूम के सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा, बेसिक टू यस। एडवांस। अच्छा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये तो आपके अभी तो चलो डाउट्स ही होंगे, जब आप नए हैं तो काफी डाउट्स होंगे। फिर भी आप जी सर, पूछ फिर भी आप काफी पूछ डाउट है सर। फिर भी आप पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट्स है। बहुत सारे डाउट्स हो सकता है कि आपके क्लास में वन बाय वन क्लियर होंगे आज आप जो पूछोगे, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो आज पूछोगे तो आपको आज का डाउट्स जो भी होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। बाकी तो फिर सेशन के हिसाब से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। यस सर, यस सर, यस। तो बताइए अगर कुछ डाउट है कि इस मार्केट को लेके, क्या है क्या नहीं है। ये सर जानना चाहते हैं सर कि फॉरेक्स में हम ट्रेड ले तो कैसे ले सर, मैंने उसका आधार क्या बनाए सर, बेस क्या बनाए, कैसे किस आधार पर ट्रेड लेके हमको प्रॉफिट निकले सर। देखो सर, आधार के आधार ऐसा है कि एक तो हम ट्रेड ले सकते हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। दूसरा, जी। कैंडल्स को देख के हम ट्रेड ले सकते हैं कि कैंडल्स का क्या है इस समय। जी सर। हाँ, और है कि कई लोग जो इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करते हैं वो इंडिकेटर को देख के ट्रेड लेंगे। कई लोग सर। केवल और केवल कैंडल्स को देख के ट्रेड लेते हैं कि पिन बार बनाया है, अब ये हैमर बनाया है, अब मारुति कैंडल बनाया है। जी। हम्म हर ये ट्रेडर। सर जी हम्म, सर, ऐसे इसमें 100% कौन सा इंडिकेटर काम करता है सर, मैंने बेस्ट आपके नज़र में सर, जो आपका जो चॉइस है सर। सर 100% तो फाइनेंशियल मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। जी जी। नथिंग, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता कि 100% तो मतलब हो ही नहीं सकता फाइनेंशियल मार्केट में।
क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का फिर मतलब ही क्या, अगर 100% अगर कोई चीज काम कर रही है तो जी। एज वो तो भगवान हो गया, गॉड हो गया। 100% कुछ नहीं है, 90% की एक्यूरेसी आप कैंडल कैंडल चार पैटर्न के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो सर 90% किस इंडिकेटर पर विश्वास करेंगे सर, वो कौन सा इंडिकेटर होगा सर नहीं वो? इंडिकेटर नहीं, मैं कैंडल स्टिक वगैरह इन पे हम बात करते हैं। जैसे शायद आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, मैं अभी स्क्रीन देखते हैं। हाँ मैं स्क्रीन पे आपको लेके चल रहा हूँ। जी। अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, शो हो रही है सर। अभी देखो कि जो भी ये जिस भी टाइम फ्रेम में है, जैसे 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, जी। हम पीछे चलते हैं। अभी तो चलो जो भी मार्केट है वो उसको छोड़ो। जब भी मार्केट में जो कैंडल्स होते हैं, जैसे ये कैंडल क्या काम, आप इसे पिन बार कह सकते हैं। ये जी। डब्ल्यू इसके अंदर एक बार, ये जो छोटी सी जो रेड कलर की कैंडल है, जी। एक मिनट सर एक ये मिनट टाइम एक फ्रेम, सर ये कौन सर सा मंडी का एक टाइम एक फ्रेम क्या चल रहा है सर उसका? एक मिनट सर, एक मिनट आप। हाँ सर, हेलो। हाँ मैं अभी हाँ चार्ट सर। सर वो पैटर्न जो कौन सा देख रहा हूँ। टाइम हाँ फ्रेम क्या चल रहा है? सर मंडी टाइम पैटर्न फ्रेम का आप, टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम कोई भी देखो, ये 5 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। राइट सर, राइट सर, राइट हाँ सर, कैरी सर। देखो, कैंडल्स तो आपको 5 मिनट पे भी काम करती हुई मिलेगी। तभी जैसे 5 मिनट पे हमने देख लिया, अब हम जाते हैं 15 मिनट पे। वही कैंडल आपको ये देखो, ये वाली कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स आपको 15 मिनट पे भी काम करती हुई मिलेगी। ये वाली ये देखो, यही कैंडल्स को हम 30 मिनट पे लेके जाते हैं तो 30 मिनट पे भी ये देखो, कैंडल्स आपको हर जगह आपको काम काम करती हुई दिखेगी। कैंडल्स अपना काम करेगी, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो या 15 मिनट में हो या 1 घंटे में हो। ये देखो, ये सारे कैंडल्स आपको यानी जब भी मार्केट कहीं से रिवर्स ले रहा है तो कोई ना कोई अच्छी कैंडल बना के ले रहा है। जो रिवर्स कैंडल होती है वो कैंडल बनती है और उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स ले रहा है। ये हम 1 घंटे का देखने भी 4 आवर्स का देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं। ये देखो, हम कहीं से भी देख सकते हैं कि कैंडल्स तो अपना काम करती है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी करती है। ये देखो यहाँ से मार्केट को देखो, XYZ, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, कैंडल्स तो अपना काम करेगी। आप भले 5 मिनट के टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम क्या होते हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम से तो ट्रेंड को देख लेते हैं कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कि बायर्स का भी ट्रेंड है या सेलर्स का भी ट्रेंड है। अभी जैसे हम देखो, अभी सेलर्स का ट्रेंड है, अभी हमें जब भी ट्रेड करनी है, यानी से अभी जो ट्रेंड है वो सेल का ट्रेंड है, तो अब कभी भी जब हम ट्रेड करें और जब तक ट्रेंड रिवर्सन ना हो, यानी ट्रेंड चेंज ना हो, तब तक हम डे 1 में हम ट्रेंड को फाइंड कर लिए कि डाउन ट्रेंड है। इसके बाद में हम 4 आवर्स की कैंडल देखेंगे कि क्या कह रही है 4 आवर्स की कैंडल। फिर देखो अभी अपने एक आधा ट्रेड लेंगे, 4 आवर्स की कैंडल भी हमें बता रही है कि हाँ अभी तो यहाँ से मार्केट टकरा के वापस। इसके बाद में 1 आवर्स का देखेंगे। जब ये वाले सारे टाइम फ्रेम हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में हम 5 मिनट पे जाएंगे कि अभी हमारी एंट्री पॉइंट बन रहा है या नहीं। हमारा जो एंट्री पॉइंट बनता वो जब हम टॉप पे चले जाते हैं, अभी ये टॉप नहीं है, या तो यहाँ पे बनते क्योंकि पीछे से देख के आते, और यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट बनता। फिर भी हम एक सेल की ट्रेड मारेंगे क्योंकि बाय में तो यहाँ पे हम जाएंगे नहीं, हम यहाँ पे सेल की ट्रेड, कि जब भी हमें मौका मिलेगा। और छोटे है कि क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम छोटा छोटा प्रॉफिट ले रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री पॉइंट ढूंढो। उसके बाद में अभी जैसे मैंने 0.01 का एक लिया है, अब मेरा SL और TP क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने ये तो ले लिया सर बीच में। फिर भी इसके बाद में भी अगर हम SL और TP को फाउंड करेंगे तो हमारा SL यहाँ होगा, जो ये रेड कैंडल है इसके ऊपर यहाँ पे, और जो हमारा TP होगा ये 1/1 का रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने, हमारा एंट्री पॉइंट बनता है यहाँ पे। मैं एक बार आपको बताता हूँ कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ बनता।
हमारा जो एंट्री पॉइंट बनता है वो यहाँ बनता है, इस कैंडल को क्लोज होने के बाद ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता। इसके बाद में जो हमारा एसएल होता वो यहाँ होता। और अब जो सर थोड़ा, सर थोड़ा सा जूम करिए ना प्लीज। ये तो जूम तो नहीं हो पाएगा। आप अच्छा अपने, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि ठीक है, आप कोई जो ये आपका मोबाइल है इसको हॉरिजॉन्टल कर लो। नहीं। करेंसी करेंसी पेयर क्या है सर वो? ये यूरो यूएसडी है। लाइव है सर ये? हाँ अभी लाइव चार्ट चल रहा है। ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। इसके बाद में जो हमारा टीपी होना चाहिए वो हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ से जस्ट, क्योंकि ये मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, 1:1, 1:2 लास्ट है इस समय मार्केट में, क्योंकि अभी अभी कौन सी अभी यानी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, अभी कुछ चार्ट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो 1985 में जहाँ मार्केट था वहां पे जाके ये खड़ा है अभी। इसके बाद में जो हमारा लगभग जो टीपी होगा वो होगा लगभग यहाँ पे, फर्स्ट जो हमारा टीपी होना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा सेकंड टीपी होना चाहिए, तो इसका जस्ट डबल कर लो, ये यहाँ पे हमारा सेकंड टीपी होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर ये? यस सर, यस सर। इसी प्रकार हम एक्स वाई जेड और भी किसी का, जैसे यहाँ पे अपन एक आधा पेयर और देख लेते हैं, या अब चलते हैं इसी में, अब चलते हैं। ये तो हो गया 5 मिनट पे कि हमने फाइंड किया कि 5 मिनट में कैसा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अभी देखना, ये थोड़ी देर में अगर हम वहां पे अपन टीपी या ट्रेड लेते तो कुछ समय में ये वाला हमारा, ये वाला टीपी हिट कर जाएगा कुछ समय में 90%। क्योंकि देखो मैंने बोला था 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन 90% चांस है कि हमारा टीपी यहाँ पे अभी हिट कर जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एसएल करेगा, तो 1:1 में हिट कर देगा एसएल। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पे। ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी हम चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में कहाँ अपन फाइंड करते हैं, क्योंकि ट्रेड क्या देखनी थी ट्रेंड के हिसाब से कि ट्रेंड क्या था। अभी जो हम यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लेते तो यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा था कि हम यहाँ पे ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ समय पहले हम अगर यहाँ पे कैंडल्स को देख के, क्योंकि जब कैंडल्स कोई भी होती है ज्यादातर कैंडल्स को हमें वेट करना है कि टॉप और बॉटम पे, ये जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे होता है ना, तो हमें ये टॉप और बॉटम पे फाइंड करनी है। पिन बार, मारुबुजा कैंडल, इनवाइटेड हैमर, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ये जो भी जितने भी कैंडल्स हैं ये अपने को टॉप पे फाइंड करनी है। अब जैसे इसके थोड़े से पहले का हम देखते हैं कि एसएल और टीपी कैसे खाते हैं। अगर हम इससे पहले यहाँ ट्रेड लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। ओके, अब देखो हमारा जो ट्रेड जो बन रहा था वो यहाँ बन रहा था कि यहाँ हम ट्रेड लेते और यहाँ हम रखते एसएल, तो 1:2 में ये जाता यहाँ तक। शायद 1:2 नहीं बन पा रहा था, लेकिन इसके बाद में भी यहाँ से हमारा क्या करता है, क्योंकि हमारा जो टीपी और एसएल, क्योंकि जब हम ट्रेड लगा दिए और पूरे मार्केट के देख को लगा दिए, तो उसका मतलब या तो टीपी हिट होगा या एसएल हिट होगा। आपको बार बार इस मार्केट को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, वरना तो आप प्रॉफिट में तो 20 सेंट प्रॉफिट में काटोगे और लॉस लॉस में $20 लॉस में लोगे। अब इसके बाद में क्या है कि इसके बाद में मार्केट गया भी होगा, तो इसने एसएल हिट यहाँ पे किया। मानते हैं कि एक बार के लिए एसएल हिट कर दिया 1:1 में, तो इसने टीपी दे दिया हमें, लेकिन मानते हमने 1:2 में लगाया, तो हमारी जो दोबारा जो ट्रेड ट्रेड बन रही थी वो भी कहाँ बन रही थी, यहाँ पे ये वाली ट्रेड बन रही थी हमारी। इसके बाद में हमारा 1:2 में यहाँ पे जस्ट इससे भी छोटा एसएल होगा, और हमारा टीपी 1:2 में लेंगे तो हम इससे जस्ट डबल टीपी यहाँ तक हमारा टीपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर ये? क्योंकि जब तक हम एसएल और टीपी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक हमारा एसएल हिट नहीं होगा या टीपी हिट नहीं होगा, तो हमें एसएल और टीपी हिट करवाना है। और बिल्कुल अगर अगर आप एक
बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा है। अगर हम एसएल और टीपी हिट कराते हैं तो अगर ये हमारा जो प्रॉफिट 1:2 से अगर हम चलते हैं तो आप हंसते खेलते आराम से 10 में से 5 एसएल हिट कराओ, 5 टीपी हिट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। और अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 है, यानी अगर आप लॉस करोगे 1 रुपए का, करोगे प्रॉफिट करोगे 3 रुपए का, तो आप हंसते खेलते अगर 7 टीपी भी अगर सॉरी 7 एसएल भी हिट करवाते हो तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड में है। आगे हमारा एक सेशन होगा रिस्क रिवॉर्ड का, देखते हैं शायद अगले संडे को रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर लेंगे। रिस्क क्या होना चाहिए, रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, ये सारा सेशन नेक्स्ट में लेंगे। अभी देखें कि 15 मिनट पे भी काम करती है कैंडल और 5 मिनट पे भी काम करती है। अब हम जाते हैं 1 आवर्स की कैंडल पे कि एक क्या 1 घंटे की कैंडल पे भी काम करती है क्या, यही जो सेम सिस्टम। जो कैंडल्स की बात हो रही है अभी, अभी कोई इंडिकेटर की बात नहीं हो रही, अभी केवल और केवल कैंडल्स की बात हो रही है। और देखो क्या होता है कि 7 दिन में एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिले या 5 पेयर आप सिलेक्ट करो, 5 पेयरों में से किसी ना किसी पेयर में पर डे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको जिस पेयर में अपॉर्चुनिटी मिले सिलेक्टेड पेयर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर किसी पेयर में हमने ट्रेड लगा दिया, जो भी सामने आया पेयर। अपना जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर 5 या 6 जितने भी पेयर में आप ट्रेडिंग करते हो सिलेक्टेड पेयर ही रखो और उसी में ट्रेडिंग करो। अभी हम अगर टॉप और बॉटम की बात करते हैं, ठीक है, टॉप और बॉटम की बात करते हैं, तो ये देखो हम यहां से अगर हम ट्रेड लेते, जो हमारी जो ट्रेड बन रही थी वो यहाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि टॉप और बॉटम पे सेकंड लाइन से हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे हमारा इसे थोड़ा सा ऊपर एसएल रखते हैं और इसके बाद में हम आराम से हमारा 1:2 के रेशियो में अपना टीपी हिट करवाते या एसएल हिट करवाते और आराम से मजे से आप प्रॉफिट बना के मार्केट से बाहर बैठते। 90% ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड लेते रहते। तो ये ट्रेडिंग नहीं है। आप ट्रेडिंग को एक तरीके, क्योंकि आपको लेना कितना है मार्केट से, 10, 12, 15%, इससे ज्यादा अगर आप लोगे तो भी देखे जाओगे, मार्केट से आप ले जा नहीं सकते। लेकिन 10, 12, 15% तक आप इजी वे में। अब ये मान लो आपको ये ट्रेड मिली 2 दिन पहले, ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये मिली आपको 2 दिन पहले, आप 1 दिन 2 दिन वेट करो कि दोबारा आप में अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। या फिर यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अभी भी डाउन जा रहा है, तो आप जो अपना जो एसएल था आप यहाँ पे 1:1 पे मूव करके ले आओ अपने एसएल को, जिसे आपके ट्रेडिंग की भाषा में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस को मूव कर दो कि वहां से हटा के आप यहाँ पे, तो कि अगर वापस भी मार्केट जाता है, रिवर्स भी जाता है, तो आपका यहाँ पे जो भी 1:1 का प्रॉफिट तो हो ही गया कि अगर आपने $1 तो। लेकिन फिर भी अगर मार्केट और डाउन जा रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहो कि फिर यहाँ ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और डाउन जाएगा तो। बाकी आप सपोर्ट लाइन भी देखोगे, रेजिस्टेंस भी देखोगे, सपोर्ट भी देखोगे, आपका ट्रेंड भी देखोगे क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में हम जाते हैं 4 आवर्स की कैंडल पे। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। सॉरी। यहाँ भी हमें वही चीजें फाइंड आउट करनी है जो हम कैंडलस्टिक में करते आ रहे थे। यहाँ पे ये देखो, ये वाली जो टॉप और बॉटम, अधिकतर हमें क्या सर्च करना है, टॉप और बॉटम, या फिर कोई सपोर्ट, या फिर कोई रेजिस्टेंस। अभी जैसे यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा तो आप यहाँ से फिर आपका ट्रेड ट्रेड बनेगी। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है तो आप वहां पे अभी जैसे ये मार्केट एग्जांपल के लिए, ये वाला मार्केट हो गया साइडवेज। एग्जांपल लेते हैं कि ये वाला मार्केट क्या है, साइडवेज मार्केट है। तो हम इसके ऊपर क्या फाइंड करेंगे कि कब मार्केट रेजिस्टेंस पे टकराता है, कब मार्केट सपोर्ट पे टकराता है, तो आप उसके थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो और इससे जस्ट डबल या 1:1, 1:2, 1:1, 1:3 के जिस जिस रेशियो में आपका जो भी आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे सूट करता है वो वाला रिस्क रिवार्ड रखो और आप अपना टीपी या एसएल हिट कराओ।
इस मार्केट में लॉस बुक करना भी आपका प्रॉफिट है। अगर आप लॉस बुक नहीं करोगे तो अकाउंट वॉश कर लोगे। और बाकी तुम और देखते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि वन डे का टाइम फ्रेम क्या क्या कहता है। कि जब भी हमारी कोई अच्छी कैंडल बनती है वन डे के टाइम फ्रेम में, जब भी हमारी कोई अच्छी कैंडल बनती है तो आपको प्रॉफिट जरूर दे के जाएगी, जब भी बनती है। यहाँ पे हमारी कैंडल अच्छी बनी, रिवर्स ये हैमर बना और वापस मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स दिया। हो सकता है उसके बाद में एक दिन दो दिन बाद में वापस मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन जब जब कैंडल्स बनी है उसके बाद में मार्केट ने ट्रेंड थोड़ा बहुत चेंज किया है। ट्रेंड इसको वैसे ट्रेंड चेंज करना नहीं कह सकते, लेकिन मतलब अपना मूव या अपना जो, एक्शन एक्शन मूवमेंट जो होते हैं, प्रेजेंट एक्शन मूवमेंट जो होते हैं सर, हाँ जब वो, कैंडल चेंज होते बिल्कुल बिल्कुल वो चीज मार्केट देता ही देता है। अब हम किसी और पेयर की बात करें, आप बताओ कि हम किस पेयर की बात करें, किस पेयर में जाए, किस पेयर हैं में हम। सर। सर जीबीपी यूएसडी में सर जाइए मुझे। एक मिनट, GBP USD, इसका चार्ट ओपन करते हैं GBP USD का। ओके, अब GBP USD में आ गए, एक घंटे का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। डाउन ट्रेंड है, सबको पता है कि ट्रेंड इसका डाउन है। ठीक है सर। अब इसके बाद में अब हम चलते हैं कि हमने ट्रेंड को देख लिया कि डाउन ट्रेंड है डे वन की टाइम फ्रेम में। जो हमने अभी जो 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम को क्यों देखा था कि अब हम हमारा एंट्री पॉइंट ले सके, तो आपको वो वाली ट्रेड भी अभी प्रॉफिट में नजर आ रही होगी। ये देखो, हमने केवल 0.01 की ट्रेड मारी थी, 0.01। अगर यहीं पे ये अगर एक लॉट होता तो $63 होता, लेकिन अभी ये टीपी हिट करके अपना काम फ्री कर देगा। इसके बाद में हम GBP USD पे अभी हम बात कर रहे हैं। हम जाते हैं कि डे वन पे देख लिया कि ट्रेंड हमारा डाउन है। 4 आवर्स हमारा क्या ट्रेंड दिखा रहा है, थोड़ा ये ट्रेंड चेंज करने को दिखा रहा है, लेकिन जब तक हमें एक वन डे की कैंडल में ये ना मिल जाए कि ट्रेंड चेंज हो चुका, तब तक हम 4 आवर्स की कैंडल पे इतना बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे जो ज्यादा बिलीव करेंगे वन डे की कैंडल पे करेंगे। इसके बाद में आपको कुछ एक क्लासेस और बताई जाएगी, पिवट पॉइंट वगैरह क्या होता है, पिवट पॉइंट कैसे निकाला जाता है वो भी। फिर हम जाते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम सर। पे। सर और एक बार रिपीट करिए ना जो मैं अभी बोले, खाना खा के आया हूँ। सॉरी क्या सर, सर? और एक बार रिपीट करिए ना सर, जो बोले वन वन डे के कैंडल पर बिलीव करेंगे, उसका थोड़ी पहले आपने कुछ बोले सर, सॉरी, और एक बार रिपीट करिए ना। सर मुझे याद नहीं मैं क्या बोला, बाकी मैं यही कह रहा था कि हम सबसे ज्यादा जो बिलीव करेंगे एक घंटे एक दिन के टाइम फ्रेम पे करेंगे, कि अगर एक दिन का टाइम फ्रेम हमें क्लियर कर रहा है कि मैं ट्रेंड को चेंज कर रहा हूँ, या मैं अब यहाँ से मैं मूव करूंगा। अभी जैसे यहाँ पे ये कैंडल थी, इसके बाद में इस जो मार्केट को जो आना था, ये यहाँ से यहाँ पे आके फिर रिवर्स लेना था, लेकिन इसने ये जो हैमर बनाया, ये सर कौन सा टाइम फ्रेम में चल रहा है सर अभी, 1 आवर, ये सॉरी वन वन डे डे? वन डे वन डे वन डे, ये जो हैमर बनाया इसके बाद में था कि ये कैंडल, ये जो सेकंड डे का था, ये इसको ऊपर निकलना था, तो इसने अपना काम किया। इसके बाद में ये ऊपर निकला, हो सकता है आज का मार्केट डाउन में क्लोज हो। अब हम इसके बाद में 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या है। ये यहाँ से अभी तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो अब ये इसको अगर तोड़ेगा, किसको, जो पिछला हाई है, अगर ये इसको यहाँ से तोड़ के ऊपर जाके बैठता है और वहां पे अगर तैरता है, ये देखो ऊपर जाके बैठा नहीं, और यहाँ पे अगर ये तैरता है ऊपर जाके बैठ के, तो हम देखेंगे कि हाँ अब हम बाई में जा सकते हैं, लेकिन अभी हम बाई में नहीं जा सकते। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम को लेते हैं। इसके अंदर भी वही जो मैं आपको 4 आवर्स में दिखा रहा था कि हाँ ये कह रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी हम देखो छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको कन्फर्म करके फिर हम एक आधा ट्रेड लेंगे। 15 मिनट में देखते हैं। यस।
और हम 5 मिनट की कैंडल को देखते हैं। ये शायद बैकग्राउंड सर वो थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, बाकी कुछ नहीं। अब जो हमारा 5 मिनट में, अब जो, क्योंकि हम क्या देख रहे थे इसमें, सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि हमें जब भी ट्रेड लेना है तो कहाँ पे लेना है, सेल पे। ओके, मैंने यहाँ पे टीपी लगाई नहीं, मैंने केवल आपको बता के रखा था। मैं सोचा टीपी हिट क्यों नहीं कर रहा। 1 मिनट, क्योंकि अब तक तो टीपी हिट कर देना चाहिए था इसको। मैंने वहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया और आपको वैसे ही बता के छोड़ दिया। जो मैंने आपको जो बताया था वो लगभग इसने अपना टीपी हिट कर चुका है। देख रहे हैं सर, ये देखो, लगभग इसने अपना क्या किया, 1:2 में अपना टीपी हिट कर चुका है। तो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम इसको मॉडिफाई अगर कोई लैपटॉप पे कर रहा है तो आपका 50 या 100 पॉइंट जो भी आपका जो रहता है, किसी मैंने टीपी रखा 100 पॉइंट का तो इसने हिट कर दिया, ऐसा कुछ। अब हम जीबीपी यूएसडी की बात करें थे, जीबीपी यूएसडी पे जाते हैं। अब हम अगर यहाँ पे अगर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन का था, पहली अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी यहाँ पे। हमें अपॉर्चुनिटी क्या देखनी है, टॉप और बॉटम कैंडल्स के ऊपर। यहाँ से 1:2 में जाएगा और अपना टीपी हिट करेगा। इसके बाद में अगर फिर से हमें, क्योंकि ये इस हाई राई को तो तोड़े, यानी ट्रेंड डाउन है तो हाई राई को तो कैसे तोड़ेगा। इसके बाद में यहाँ से हम दोनों कैंडल्स अच्छी थी, वैसे बीच में ट्रेड लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो 1:2 में ये भी अपना टीपी हिट करता। और अगर अभी भी अगर आप लोगे ट्रेड तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट ये देगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अभी डाउन का है। अभी हम पीछे और भी कहीं चल के हम बात करते हैं पीछे। अभी मुझे इसका सिनेरियो लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पे कोई लाइव ट्रेड लेके आपको दिखाऊं। अगर और कोई पेयर हो तो मुझे बताओ, वहां पे हम और चल के अपने अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी मैं यहाँ से ऐसे ट्रेड मार दूं। कुछ समय पहले अगर 15 20 30 मिनट पहले कहते तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड मारता। अच्छा सर, एक मिनट सर। सर ट्रेडिंग व्यू जो होता है सर, इस पर भी ट्रेड ले सकते हैं सर, ट्रेडिंग व्यू पर? नहीं सर, ट्रेड नहीं ले सकते, हम देख सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पे चला जाता हूँ, आपका अगर कुछ क्वेश्चन है ट्रेडिंग व्यू को तो हम केवल वहां से हम चार्ट देख सकते हैं सर। अच्छा, तो ट्रेडिंग व्यू इसका केवल अपना केवल सर्विस देता है सर? सर्विस क्यों देता है सर? ये कि आप परचेज कर सकते हैं इसको, ये परचेज में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है। अच्छा अभी जी। ये मान लो ये आपको पूरे मार्केट को वॉच करवाता है। आप हाँ इससे आप इससे ये भी देख सकते हैं कि मार्केट का, क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी जैसे आप हमारे यूनिफाई में आप अपना अकाउंट ओपन कर रखे हैं, जी। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर ऐसे भी हैं जहाँ पे, उनका किसी का नाम नहीं लूंगा, कि आप अपने रेट्स के लाइव मार्केट में रेट क्या चल रही है उसको आप मैच कर सकते हैं। आप इसके जी। इंडिकेटर देख सकते हैं, आप इसका टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। जी। क्योंकि हर ब्रोकर का जो टाइम फ्रेम, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो अलग अलग होती है। जी सर। जी जी जी। इसलिए जी। ये ट्रेडिंग व्यू है। चलते हैं लाइव मार्केट में वापस से। यहाँ पे और कोई सा पेयर अगर किसी पे देखना हो तो वो कोई और कोई सा पेयर सर बताएं। गोल्ड सर, गोल्ड गोल्ड। गोल्ड पे भी अभी चलते हैं, ये गोल्ड है। ओके सर, अभी देखो गोल्ड का क्या था कि गोल्ड भी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में ही अपने को नजर आएगा। लेकिन हम देखो कहाँ से हम इसकी बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि हम, ये थोड़ा सा सर वॉइस नॉइज बहुत ज्यादा है बैकग्राउंड। हाँ अब ठीक है। हम कहाँ पे इसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं? 1 2 और 3 दिन पहले ये वाला जो हैमर बना था, हैमर बोल सकते हैं इसको, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार कह सकते हैं। देखो कहो कुछ भी, आपको पता होना चाहिए कि ये कैंडल यहाँ पे क्या काम कर रही है। इसको आप कुछ भी बोलो या ना बोलो, आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल बनने के बाद में ये वाला रिएक्शन आता है मार्केट में।
इसके बाद में हम अगर डे 1 का करते हैं तो हम यहाँ पे अपना यहाँ हम ट्रेड लेते हैं और ये अपना अच्छा बाइंग पॉइंट था, हमने इसको मिस किया, वापस आएगा ये हमारा, हम यहाँ पे ट्रेड लेते और इसको यहाँ तक एसएल, हो सकता था कि ये एसएल हिट करता, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एसएल कहाँ लेते, इस लाइन पे। तो इस लाइन को इसने लगभग हिट किया है, नहीं किया लेकिन लगभग हिट किया है इस लाइन को, तो हो सकता है हमारा एसएल। तो हम फिर से अपॉर्चुनिटी देखते, यहाँ हम फिर से देखते और यहाँ अपना एसएल रखते, क्योंकि बिना एसएल अगर आप ट्रेड तो हम, क्योंकि गोल्ड में हम कभी कभार क्या करते हैं, बिना एसएल ट्रेड करते हैं कि नहीं गोल्ड ऐसा कर देता है, गोल्ड हमारा टीपी हिट करके आ जाता है, हमारा एसएल हिट करके आ जाता है। सर वो जो ट्रेंड होता है वो तो डाउन ट्रेंड प्रेडिक्शन है ना सर? सर यहाँ पे ये जो रिवर्सल है, जी सर। इस कैंडल को आप थोड़ा सा गौर, और ये लगभग ओवरऑल डाउन आ चुका था, राइट 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 सर। क्योंकि ये भी तो देखना है ना कि अब बिल्कुल डाउन आ चुका, अब 1600, ये देखो एक ही दिन में यहाँ से ये गया लगभग, ये जो भी था इसकी रेट, और यहाँ से यहाँ तक गया। जी अब आप गोल्ड में अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप लंबे समय के लिए तो बैठ नहीं सकते, अगर 100-200 डॉलर का अकाउंट है तो आप लंबे समय के लिए गोल्ड में नहीं बैठ सकते। तो ये अगर डाउन ट्रेंड था तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते, तो वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करेंगे सर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका रिवर्सल हो सकता है। और जब ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड लगभग, मैं आपको इस एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इससे हो जाएगी क्या ये ट्रेंड लाइन? अच्छा ये काम नहीं करेगी, एक बार मैं एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर क्या है, गोल्ड होता है, गोल्ड वो काफी चीजों के ऐसे नहीं कि गोल्ड हमेशा की इसी चीज पे, अभी देशों, किसी किसी देश के बीच में क्या चल रहा है, अभी जैसे सैटरडे को कुछ चाइना का कुछ हुआ था, क्या हुआ था, तो उसके ऊपर क्या चल रहा है वगैरह, अब ये ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन जब इस 90 डिग्री से अगर नीचे है तो ये ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है, तो हमें दूसरी ट्रेंड लाइन देखनी पड़ेगी, ये फॉल्स ब्रेकआउट देगी ये वाली ट्रेंड लाइन। ये वाला ये था, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन को तोड़ा और इसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया, सर ये थोड़ा सा वॉइस को ठीक करिए। अब क्या है, मार्केट ओवरऑल नीचे इसने क्लोजिंग भी दी, ट्रेंड लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दी और यहाँ से टकरा के मार्केट वापस भी आया, लेकिन ये मार्केट, क्योंकि हम देख रहे थे कि ओवरऑल क्या था, ये पूरा डाउन, जितना गोल्ड को डाउन जाना चाहिए था, मैंने शायद फर्स्ट मेरी जूम थी उसके अंदर में बोला था कि 1670 के आसपास जाएगा, उसके बाद में 1620 के आसपास। तो ये क्या था, गोल्ड अभी भी ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड में आ चुका है, ये अभी तो और डाउन आएगा लगभग, और 100% कुछ नहीं होता। लेकिन अब हम जाते हैं टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लेते हैं कि हमारे जो SLTP या टाइम फ्रेम, या हम कौन जो हम फाइंड करते हैं कि हम कहाँ से ट्रेड लेते हैं, कहाँ पे हमको ट्रेड को क्लोज करना था, अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो सर ने अभी बोला था वो था केवल कि बड़े टाइम फ्रेम में अब हमें इस दिन क्या करना चाहिए, लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो पूरा डाउन का है। अभी भी हम यहाँ से, मैं लेता हूँ लगभग, और मैं इसका
एसएल जो रखूंगा, मैं इसका एसएल रखूंगा यहाँ, मैं इसका एसएल रख देता हूँ, और यहाँ मेरी ट्रेड है। वैसे लिया नीचे है, लेकिन ये मेरी ट्रेड थी, और यहाँ पे मेरा होगा टीपी। साठ, ये वाला मेरा होगा, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ये मैंने इसको मॉडिफाई किया, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कल परसों जब भी हम आएंगे। स्टॉप लॉस 1677 और ये 1662। अभी देखेंगे अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये और हमें $1-2 का प्रॉफिट लेके हम मार्केट से निकल सकते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और ये कम होता रहेगा। मैं जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या, अगर मुझे ट्रेड कहाँ लेनी चाहिए थी, लगभग यहाँ पे जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी यहाँ पे सेल की, और मुझे टीपी रखना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी ऊपर यहाँ पे। इसके बाद में 1:2 या 1:1, गोल्ड में 1:1 भी अब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और यहाँ से मेरा जो ये रहता है, ये यहाँ पे रहता। हर टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग मिलेगा, हर टाइम फ्रेम में कि किस में क्या रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। अब आप किस टाइम फ्रेम पे और आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो आप अपने हिसाब से देखें और ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई और कौन से चार्ट पे जाए, अब कर 5 मिनट पे जाएंगे तो सर सर यूएसडी जेपीवाई में जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है सर, यूएसडी जेपीवाई सर, नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो सर मेरे को ट्रिपल टॉप बनाया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है सर, तो क्या प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि ट्रेंड होने वाला है नेक्स्ट? यूएसडी क्या है, ओवरऑल मजबूत होता जा रहा है, लेकिन कैंडल्स तो फिर भी अपना काम करेगी। अभी हम देखते हैं क्या बनाया है। हाँ, ये अब यहाँ से थोड़ा बहुत अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, 1 आवर सर। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और अगर कैंडल्स के हिसाब से तो हमें यहाँ पे लेनी चाहिए सर सेलिंग अपॉर्चुनिटी है ये। लेकिन कुछ एक फंडामेंटल भी काम करते हैं, हर जगह फंडामेंटल काम करते हैं कि यूएसडी। जैसा कि सर देखिए 21 सितंबर 2 वर्ड सर, चलो 21 वर्ड, हाँ जी 2 वर्ड सर, जैसा आपने सिखाए थे कि ऑब्जर्वर के ज्यादा के फिर थोड़ा सा ट्रिपल टॉप बनाया है, तो क्या हम सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं? सेम पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। अगर कहीं पे ट्रिपल टॉप बन रहा है तो वहां से आप अपना रिस्क मतलब एसएल के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। जी, अगर एसएल लें तो सर वो जो एग्जैक्टली जो पॉइंट मैं सर बोल रहा हूँ अभी कि 143.856, क्या उसको हम एसएल पकड़ सकते हैं? 143 0.56। 143.56, एक मिनट। 143.856 उसको एसएल पकड़ के हम लोग माइनस कर देते हैं 144. एक बार ये मार्केट जब इससे जो ये चल रहा है अभी मार्केट, जहाँ ये जो मार्केट चल रहा है, इससे थोड़ा सा ये ऊपर निकल जाए, थोड़ा सा, ओके क्योंकि ये बार बार यहाँ टच कर करके वापस आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे लगभग, हम एक ठीक है। लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखो कितनी बार मार्केट ने टच करके वापस आया है इसको। ये अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखियो, तो वो तो इसके हम लोग रेजिस्टेंस लेवल बोल के कैलकुलेशन करेंगे ना सर? हाँ हाँ, तो आप हाँ, इसको वो एक जो बार। पॉइंट, हाँ वो जो पॉइंट है 1144.888 सर, ओके, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज ए रेजिस्टेंस, राइट सर? वहाँ हाँ, मैं उसको उसके ऊपर आ रहा हूँ, रेजिस्टेंस के ऊपर। ये जो रेजिस्टेंस है 1 पॉइंट, अगर ये मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, इसको तोड़ के और वहां पे
क्लोजिंग दे रहा है, तो हम यहाँ से ओके फिर बाय लेके इसके बाद में हम यहाँ से बाय लेंगे, क्योंकि जो हमारा जो जो चार्ट पैटर्न कह रहा है, जो हमारी कैंडलस्टिक की स्ट्रेटजी कह रही है, जो कैंडल्स कह रही है, तो ओके वहां से हम बाय लेंगे। और हमारा एस एल और टीपी, जो आप जो एस एल बता रहे हो, वो लगभग जो वो एस एल होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, इसके जस्ट नीचे यहाँ तक। ओके ओके। हाँ, यहाँ तक आपका एस एल होगा। राइट सर, राइट सर। लेकिन ये एक लेकिन बार वो इसके एक डबल बार कंफर्मेशन के बाद होगा, बुलिश हाँ, बनेगा डबल क्योंकि डबल कंफर्मेशन के बाद ही ले सकते, राइट सर? हाँ, इस समय मार्केट में कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, जी जी, क्योंकि समझ बिना कंफर्मेशन के इस मार्केट में अभी अभी की सिचुएशन में आप तो अभी नहीं कभी भी बिना कंफर्मेशन के तो आप काम करो ही ना। और राइट कुछ राइट। और कुछ ही अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा है, तो आप एसएल आराम से हंसते खेलते आराम से एसएल हिट करवाओ, फिर टीपी हिट करवाओ। हम्म। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, इसके बाद में केशव सोलंकी जी का हैंड रेज है शायद, बताइए केशव जी। तो सर मेरे को जो न्यूज के बेस पे जो ट्रेंड लेते हैं जो अपनी, तो सर सर देखो, मेरे को न्यूज वाला अगर आप न्यू ट्रेडर स्टेज। हो तो न्यूज के जी जी। समय ट्रेडिंग को अवॉइड करो। नहीं नहीं, वो न्यूज वाला सेशन है, मेरे को कौन सा वाला सब्जेक्ट मिला है उसमें वीडियो में? क्या सर? जो आपने न्यूज वाला ट्रेडिंग लेने वाला कोई सेशन बनाया था ना, कल आप लोग बता रहे थे। अ, कि न्यूज तो वो कहाँ से सेशन देखते हैं? सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आप फॉर एक्स फैक्ट्री पे जाके न्यूज देखो, मैं अभी आपको लाइव दिखा जी भी देता हूँ। forexfactory.com, यहाँ पे आप जाओगे, कैलेंडर पे जाओगे, तो हम यहाँ से हमारी न्यूज को देख सकते हैं कि जैसे सैटरडे को भी कोई न्यूज है, लेकिन वो कोई इतना इम्पेक्ट करेगी नहीं। जो आज की जो न्यूज थी 6 बजे की, उसने मार्केट को थोड़ा ऊपर नीचे काफी अच्छा मार्केट हुआ। इसके बाद की अगर आप देखोगे तो एनजेडी की न्यूज थी 6:30 बजे की, 29 की। तो जहाँ पे जो रेड है, इसका मतलब इसमें हाई इम्पैक्ट आएगा। जी 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 हाँ, तो इन न्यूज के टाइम पे अगर हम नए हैं ट्रेडर, तो मैं थोड़ा न्यूज के जी जी समय ट्रेडिंग को अवॉइड करनी चाहिए। जी जी। इस समय हम ट्रेड ना करें। सर जो आप जो बताए रेड वाला है, इसमें सर बाय बाय में जा सकता है, सेल में? ये तो ये सर नहीं मालूम ये सर। तो सर जो डेटा निकल के आएगा उसके उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेट डेटा आया क्या है। जी सर। वो अब अगर डेटा अच्छा आया है और जिस करेंसी पेयर के लिए आया है, और अगर वो जी उस देश के लिए अच्छा है, तो उसकी जो करेंसी होगी वो मजबूत होगी। और अगर उसके लिए जी। अच्छा नहीं है वो डेटा, तो उसकी करेंसी डाउन होगी। अच्छा, हम लोगों को डेटा भी मिलता है या डेटा नहीं मिलेगा इसमें? डेटा सर पूरा आप खोल के चेक कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे गए, पूरा डेटा आप चेक कर सकते हो, क्या न्यूज आई क्या नहीं आई। इससे भी अगर ज्यादा अगर आपको पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, तो आप डीप में पढ़ के इसके लास्ट टाइम ये हुआ मोर, यहाँ पे और आता है, एक और भी साइट भी आती है, इसको ओपन करके आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्या नेक्स्ट, सॉरी ये तो नेक्स्ट के ऊपर चला गया। तो इसका क्या सोर्स, जो डेटा का जो सोर्स था कि डेटा आया कहाँ से है, ये यूरोपियन जी सेंट्रल बैंक का ये डाटा है। आप इसके ऊपर क्या आया है, क्या न्यूज़ आई है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जी सर। मार्केट में क्या इम्पेक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, जीबीपी कितना बढ़ा, यूएसडी क्या घटा, कि मतलब सारा चीजें हम वो देख सकते हैं। लेकिन ये कब, ये तो जब डेटा आया उस समय तो मार्केट ऊपर नीचे हो चुका, उसके बाद में डेटा रिलीज जी करते हैं, तो जब डेटा रिलीज करते हैं तो थोड़ा बहुत और मार्केट ऊपर नीचे होता है। जी तो नए ट्रेडर्स को थोड़ा सा अवॉइड करें डेटा को, कि हाई इम्पैक्ट डाटा के समय ट्रेड ना करें। जी जी हो, जी हो सकता है आप जी अच्छे प्रॉफिट भी बना जाओ, कि मान लो जो जी आपने प्रेडिक्शन किया हो उधर मार्केट चला गया तो अच्छा प्रॉफिट, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट चला गया,
या फिर SLTP के साथ करो। लेकिन SL तो इस समय जी क्या जी है, SL तो काम नहीं करता क्योंकि मार्केट का फ्लक्चुएशन इतना होता है कि वो SL को तो तुरंत ही ऊपर नीचे खा जाता है। जी। इसके बाद में और किसी का कोई क्वेश्चन या आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप भी, ये तो समझ में आ गया ना। संतोष जी अनम्यूट हैं, बताइए संतोष जी। किसी को कुछ भी अगर, जो भी क्लासे हुई उनमें कुछ भी नहीं समझ में आया वो तो पूछ सकते हैं। बाकी सभी अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? सर और एक बार सर थोड़ा जो कैंडल स्टिक जो कैंडल स्टिक है, जो सारे कैंडल को थोड़ा सर एक बार डिस्क्रिप्शन करने का। और सर ओके। रिवर्स कौन सा कैंडल आने के बाद रिवर्स होता है सर, उसको भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए सर। फिर भी ओके। हम लोग करते हैं, लेकिन हम्म। फिर भी इतना क्लैरिटी नहीं आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो इतना ज़्यादा नहीं कि एक्सपोर्ट नहीं बने उसमें। और एक देखो, एक बार अगर क्या होता है कि एक दो दिन में मैं प्रयास करता हूँ कि जो कैंडल्स हैं उनका अलग अलग में चाहे PDF यहीं से आपकी हाँ PDF जी हाँ जी रूम से। हाँ जी, वो क्या इंडिकेट भी करता है सर, अगर वो टॉप में बने तो हाँ, जब भी आप ट्रेड अ, करते हो उनको सामने अपने वो PDF निकला के सामने अपने जहाँ भी आप ट्रेडिंग, आपका जो भी रूम है XYZ वहां लगा लो। तो वो ऐसा कर सकते हैं, हम करवाएंगे वो भी प्रोवाइड। तो हाँ हाँ सर वो अब मतलब अभी जो हम गोल्ड का प्रेडिक्शन कर रहे थे, लगभग गोल्ड वहां पे डाउन आ रहा है, 67 66 तक आ चुका अभी अभी, क्योंकि हमने क्या लिया अभी, अच्छे कंफर्मेशन के साथ हमने केवल 2 ट्रेड लिए है अभी आज के लाइव मार्केट में। हमने केवल 2 ट्रेड लिए है और दोनों ट्रेड हमारे प्रॉफिट में। लेकिन हमने देखा क्या, पहले हमने एक दिन की कैंडल देखी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर हमने क्या देखा, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, फिर 1 आवर्स का चल रहा है, फिर 30 मिनट्स, फिर हम 5 मिनट पे जाके हमने क्या किया, उस ट्रेड को फाइंड आउट किया कि अब जो 5 मिनट की कैंडल है वो हमें क्या कह रही है, क्या इंडिकेट कर रही है कि हम क्या करें। तो ब्राउनी में जितना चॉकलेट सॉस डालता है ना, वो थोड़ा सा चॉकलेट सॉस गर्म करके सबको देता है उतना क्वांटिटी। ब्राउनी में जितने दूर से ठंडा चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, अभी भी अगर किसी का और कोई क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो मैं इस बताइए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन थे, क्वेश्चन आपसे कुछ आ नहीं रहे शायद, या तो आप ट्रेड नहीं कर रहे या फिर ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी बिल्कुल सटीक जा रही है। बताइए, जो भी कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चंस है, क्वेरी है, जो भी है। देखो, अगर आप पूछोगे नहीं तो ये मार्केट में डाउट डाउट्स जी, में आप सर रहते रहेंगे। सर कल तो सर मैंने सर को पूछा था, सर जो कल क्लास कर रहे थे कि जो टेलीग्राम चैनल में जो आता है न्यूज़ेस आता है कि SLTP जो आता है, सर वो कितना परसेंट एक्यूरेसी रहता है क्लास पे? सर, हमारी जो क्योंकि एक्यूरेसी है वो लगभग 70 to 90% की एक्यूरेसी है। लेकिन अच्छा, इस डिवाइडेड रेशियो जी हाँ, अगर लेकिन इस समय क्या है, हो सकता है 50-50 की एक्यूरेसी हो, क्योंकि मार्केट अभी राइट थोड़ा राइट करेक्ट। अनडिसाइडेड है। लेकिन तो मैं भी बस। बहुत हाँ। टाइम पे देखा है सर, यहाँ पे मैंने बटन में जहाँ पे जो टाइम न्यूज बटन पे आता है, जो SLTP आता है, दैट इज वेरी ट्रू। इवन ऑल्सो टॉप में एंड बटन में वो दोनों सर ऑलमोस्ट हिट होता है, में टिपी हिट होता है। लेकिन इन ओके। द मिडिल ऑर्डर में कभी कभी मैं देखता हूँ कि कैंडलस्टिक को एनालिसिस करके जो चीज आता है, मैं तो कर नहीं पाता हूँ, इतना डीप से घुस नहीं पाता हूँ इसके अंदर। लेकिन कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें सर थोड़ा लैकिंग हो जाते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम इसलिए हीट होता है सर। सर, दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस सर। जी वो क्या होता है कि अगर आप बीच में से, जहाँ पे डिसाइड ही नहीं है मार्केट, अगर आप बीच में से कहीं से ट्रेड पकड़ोगे और बीच में से अगर आपने ट्रेड ली है, बीच में से ट्रेड लेने का मतलब है आपका वहां पे एंट्री। अभी जैसे आपने XYZ, अभी यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पे एंट्री ले क्यों रहा हूँ, किस समय एंट्री ले रहा हूँ, किस समय मुझे यहाँ इस मार्केट से एग्जिट होना है। आपको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए।
अगर आपको ये चीज पहले से नहीं पता कि मैं यहाँ पे बाय क्यों लिया या यहाँ पे मैं सेल क्यों लिया, तो आप 100% है कि आप 10 में से 2 से 3 टीपी आपका हो सकता है कि आपके पक्ष में चला जाए, बाकी 70-80% आपका एसएल हिट करेगा। क्योंकि आप यहाँ पे मार्केट ले लिया, अभी जैसे मार्केट यहाँ चल रहा है, आपने अभी XYZ यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आप यहाँ पे बाय ले लिया सेल ले लिए, तो आप क्या देख के लिए मार्केट में, क्या सेंटिमेंट, आप क्या मार्केट आपको क्या बता रहा था कि आप यहाँ से आपने ट्रेड ले ली। ये सारी चीजें प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे तो पॉसिबल है कि एसएल धीरे धीरे कम हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, टीपी अच्छे स्टार्ट होंगे। क्योंकि टॉप और बॉटम, मैं जब से बात करता हूँ तब तब से एक ही बात करता हूँ, टॉप और बॉटम वेट करो मार्केट में। क्योंकि हमारे पास 5 पेयर है, ऐसा तो नहीं कि 500 पेयरों में हमें कहीं मतलब ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 5 है, 6 है, 7 पे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5-5-6 पेयर पे आप काम करो। क्योंकि सभी पेयरों की तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। फिर आप 5 पेयरों के ऊपर आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में ये पेयर क्या बिहेवियर करता है, इस पेयर का क्या बिहेवियर है, इसके बाद में मेरे ये मार्केट कितना, यानी इस पेयर में कितना मूवमेंट करता है। ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी। इसलिए राइट। आपको टॉप और बॉटम पे ही फोकस करना है। या फिर जी अगर सर आप actually बीच बीच में अगर आप कहीं ट्रेड ले रहे हो तो आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर देखें कि यहाँ सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन सर जो मैं डे वाइज एक्चुअली जैसे कि यूएसडी यूरो यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, उसको डेट वाइज लिख देता हूँ मैंने, आज कहाँ कौन सा पॉइंट तक गया है, तो वो कहाँ से रिवर्स हुआ है, तो पॉइंट पर्टिकुलर लिख देता हूँ। नेक्स्ट डे को देखता हूँ उसका जो पोजीशन है वो क्या है, अगेन इट इज गोइंग टू ऑन द सेम लेवल, रिवर्स ले रहा है कि डाउन द फॉल्स हो रहा है, कि सर एक्चुअली साइडवेज जा रहा है, कि एक्चुअली अपवर्ड्स जा रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है, डाउन ट्रेंड हो रहा है। तो उस हिसाब से नेक्स्ट डे का ट्रेड को प्रेडिक्शन करके मैं लेता हूँ। इवन अगर सेम डे में अगर बीच में कुछ नहीं हुआ तो अगेन हम लोग को क्विट कर जाते हैं, अगेन कम टू द थर्ड डे, मतलब वेडनेसडे के लिए फिर वेट करते हैं। देखो वो पॉइंट ये आने बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है, जो बाकी पॉइंट आने पर हाँ देखो, इस तो मार्केट में एग्जैक्टली जितना राइट वे सर। पेशेंस रखेंगे उतना ही अपन पैसा कमाएंगे। जी सर मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ वो क्या सही प्रोसीजर है सर? सही है सर। देखो ओवर जो अगर आप दिन की 10-20 ट्रेड कर रहे हो तो वो तो ओवर ट्रेडिंग हो गई। नहीं नहीं 10 बीस नहीं, मैं सपोज 5 पेयर में पकड़ के रखा हूँ सर, जहाँ ओके जो जहाँ पे ज्यादा वोलाटिलिटी फ्लक्चुएशन आता है सर। ओके। सपोज मंडे का दिन है, मार्केट ओपन हुआ, मैं फाइंड हम्म। आउट किया दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल और दिस इज द सपोर्ट लेवल, अगेन अगेन मैं देखा कि 3:30 बजे से लेके कि 4 बजे सुबह से लेके 12:30-1 बजे तक मार्केट एक पर्टिकुलर जगह करके फिर रिवर्स मैं आइडेंटिफाई कर लिया कि बिल्कुल बिल्कुल फ्राइडे को होता ऐसा है। क्लोजिंग हुआ था, मंडे में भी फिर सेम जगह में आके रिवर्स हुआ, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ये तो सर तो जो कैंडल आप के जो हिसाब चीजें से बता रहे हैं, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना मार्केट को देखोगे, उतने ही आप मतलब देखो इसमें क्या मांगता है मार्केट, हमेशा प्रैक्टिस आपको मांगता है कि आप मुझे देखो तो सही रोज में कर क्या रहा हूँ। अभी जैसे एग्जांपल, कोई भी आया नया ट्रेडर आया, वो आज से ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ ट्रेड स्टार्ट करा, उसको पता ही नहीं मार्केट का बिहेव कैसा है, मार्केट कैसा बिहेवियर करता है, सुबह के टाइम पर कितना मूवमेंट करता है, दोपहर को कितना मूवमेंट करता है। इस ये तो भी सर मैंने करके ऑलरेडी लास्ट 2.5 मंथ हो गया। मैं तो वही ऐसा ही कर रहा था रैंडमली, जैसा मार्केट एक्सेस होता है विदाउट फाइंडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, विदाउट स्टडिंग एनी कैंडलस्टिक, बीच में कहाँ पे कुछ भी ले लेता था, और नीचे जा रहा है नीचे ले लो, ऊपर जा रहा है ऊपर ले लो, ऐसा पहले करता था। बट जब से क्लास स्टार्ट किया हूँ वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं कर ही रहा हूँ। तो उसके बाद में एक आपका एक दिन जो भी XYZ जितना भी आपका जो SLTP का रेशियो था या आपकी ट्रेडिंग का जो सेवेंटी वो, 70%, मोर देन 70% होता है सर। हाँ तो ये क्या धीरे धीरे अब आपका 100% तो खैर नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट है, लेकिन अगर 60 ट्रेड लूंगा तो 3 ट्रेड में तो 2 ट्रेड तो 100% होगा, 50% हाँ एबव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले छोटा छोटा लेता हूँ, 20 पिप्स 40 पिप्स ऐसा हम्म। लेता हूँ, क्योंकि एक ज्यादा अमाउंट, स्मॉल कैपिटल है ना सर, हम्म हम्म तो हम्म, हम्म।
तो इसलिए छोटा अगर छोटा ट्रेड लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर छोटा अमाउंट है तो गोल्ड को अवॉइड करो, बाकी करेंसी पेयर में आप मैंने करेंसी तो सर ये तो गोल्ड तो बिल्कुल कभी भी एक बार भी नहीं लिया ट्रेड गोल्ड सच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे करेंसी हमारे यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी पेयर इज द बेस्ट आई थिंक हम्म। अकॉर्डिंग टू। तो अभी कभी देखो कभी हमने यूएसडी सीएचएफ। अभी हमने जो देख के जो ट्रेड ली थी वो ओवरऑल अभी कुछ 2-3-4 पॉइंट, $2-3-4 और गया और हमारा रिपीट कर जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है। जी जी लेकिन ये चीजें क्या होती है, ये चीजें जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे मार्केट में, उतना ही अपने को उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा। कभी भी मार्केट में हम सीख लिए तो हम कभी भी, मतलब कहते हैं ना कि हम पूरा ज्ञान ले लिए, तो पूरा ज्ञान हमें नहीं ले सकते। सीखता रहना इस मार्केट से, जितने सीखोगे, जितनी लर्निंग आप करते रहोगे, उतने ही आप अच्छे। क्योंकि डेली जूम क्लासेस लेते रहो, डेली जूम क्लास से क्या होगा, कुछ ना कुछ नई बात निकल के आती है, कोई ना कोई जरूर डेली कोई ना कोई नई बात निकल के आती है मार्केट की। हो सकता है कल शायद नीलेश्वर ने क्लास ली थी, नीलेश्वर ने आपको क्या बताया होगा, लेकिन आज जब मैं क्लास ले रहा हूँ, अपना क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन चीजों में से और कुछ निकल के आए। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री देना सर, कॉम्प्लीमेंट्री देना। ठीक है दीजिए, मैं दे देता हूँ टेस्ट, बहुत अच्छा चलो सर, है। और सेवन किसी का कोई नंबर क्वेश्चन? एक न्यू डेजर्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अच्छा बोलते हैं। सर थोड़ा म्यूट करके सर। अमरिंदर जी आप अनम्यूट हो रहे हैं, बताइए अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो। नहीं सर, बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका सर डिबेट, बहुत अच्छा लगा। बताइए, सॉरी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन हो गया, थोड़ा बताइए वापस से एक बार अपने आप को अनम्यूट कर ले। जी सर, हाँ सर वही बोल रहे हैं कि अच्छा लगा सर आपका सेटिस्फेक्शन सर। आप हमारी सर जाने नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके लिए आप खुद भी आए और लगभग अपने साथ 5-5 7-7 जो भी नए लोग हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। एक्यूरेसी जी की तो आप टेंशन मत करो, 70 से 80% ऑटोमेटिक आपकी 70 से 80% एक्यूरेसी हो जाएगी अगर आप जी मार्केट में कंटिन्यू सीखते ना रहोगे। सर। एक दिन में इस मार्केट से आप पैसे नहीं बना सकते, एक दिन से थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा है, एक दिन से आप इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, एक दिन में आप इस मार्केट से करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन कंटिन्यू 5-7% 10% मंथली प्रॉफिट कर करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। जी सर जी, जी सर जी। नहीं सर, आपका सर लर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, और समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, है कि नहीं, बहुत अच्छा है सर। और किसी के कोई क्वेश्चंस हो, अगर कोई ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट कर पा रहा है तो वो बताए कि उसका अगर कोई दिक्कत है तो आप डेमो पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है, जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, वो डेमो है। आपको किसी भी मार्केट में डेमो नहीं मिलता। आप यहाँ पे अपनी रियल मनी, सर आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, आप अपनी रियल मनी को मत लगाओ, पहले आप अपना डेमो पे जाओ, डेमो प्रैक्टिस। सेम मार्केट चलता है, डेमो और रियल सेम चलता है, कुछ भी पॉइंट्स का भी फर्क नहीं होता। और इतना बड़ा मार्केट है, अगर सीएफडी मार्केट को ऐड करें, $9 ट्रिलियन का पर डे का मार्केट है। अब इसमें से आप कितने कमा सकते हो, ये आपकी पोटेंशियल है, कितना आप सीख सकते हो और कितना आप कमा सकते हैं। 5-7-10% पे जाओगे, कंपाउंडिंग करोगे, उस अगर उस पैसे को भी अगर आप कंपाउंडिंग करोगे तो लगभग लगभग एक साल में आपका पैसा डबल होता है। बैंक ब्याज की बात करें तो 6% एफडी पे देता है, शायद 5-6%, लेकिन यहाँ पे आप 8 से 10% मंथली, आप 10 से 15 अगर आप अच्छे से लर्निंग करके सीख जाते हैं तो 10 से 15% आप 20% आप इस मार्केट से लेके जा सकते हैं। यस सर, यस सर। अच्छा एक मिनट सर, हमको सर ये सर प्रैक्टिस करने के लिए सर लैपटॉप अच्छा रहेगा ना सर कि मोबाइल सर? सर जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास अगर मोबाइल है तो भी हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं, सारी चीजें आती है सर मोबाइल पे, ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल पे ये चीजें नहीं आती, सब कुछ आपको मोबाइल पे मिलेगा। लेकिन सर सपोर्ट देखने में बहुत दिक्कत होती है सर, आप सपोर्ट आप कैसे? आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करें, तिरछा करें। जी सर, एक मिनट सर। हाँ, आप वहां से जाए और आपको थोड़ा वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, आप वहां से अपने आप को फाइंड करें। हाँ सर, कर लिए हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल करें और आप अपना
जो भी ट्रेंड लाइन है, जो भी है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंट वगैरह सब आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस मार्केट में प्रैक्टिस करने के लिए या पैसा कमाने के लिए आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आपको लैपटॉप लाना पड़ेगा, आपको 2-4 एलईडी लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर जी। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, सर चार्ट ट्रेडिंग भी को सर एडिट करना था, चार्ट देखने के लिए हाँ अगर ट्रेड ट्रेडिंग, देते हैं। हाँ ट्रेडिंग व्यू को देख सकते हैं। बाकी सभी ब्रोकर में सेम चलता है, केवल 4 आवर्स की कैंडल ऊपर नीचे होती है। जी सर। केवल हाँ, 4 हेलो केवल और सर। हाँ, केवल 4 आवर्स की कैंडल ऊपर नीचे अपने को देखने को मिल सकती है, बाकी और कहीं भी अपने को ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलता। हाँ हाँ, हेलो सर। हाँ सर बताएं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इसमें हम होल्ड कितने दिन तक रख सकते हैं अगर कोई भी करेंसी खरीदते हैं सर तो? एक दोबारा बताना। हम किसी भी करेंसी को होल्ड करना चाहते हैं, हाँ 2-4 दिन तो होल्ड कर सकते हैं? सर आप कितने भी दिन होल्ड करो, सालों साल करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, इसका कोई चार्जेस अलग से लगता है? नहीं कोई चार्जेस नहीं है। होल्ड करने का कोई हाँ कोई चार्जेस? कोई कई कई ब्रोकर लेते हैं स्वेप चार्ज, हमारे फ्री है। हमारा ब्रोकर जो हम यूज करेंगे इसे नहीं इसमें तो नहीं नहीं है नहीं ना? नहीं, नहीं है, बिल्कुल स्वेप चार्ज नहीं है। भले आप अच्छा हाँ सर। एक महीने होल्ड करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, 2 साल करो, अच्छा 5 साल होल्ड करो। सर, यहाँ इसका चार्जेस क्या है वैसे, जैसे ट्रेड लेने का? सर ट्रेड लेने का जो चार्जेज है वो है, कुछ एक ब्रोकरेज लेते हैं कि अगर आप $1,00,000 का, जब आपका लोट 1 लाख यूएसडीटी का आपका यूएसडी का लोट होता है, उसके अंदर हम $15-16 की चार्ज लेते हैं, मात्र $15-16। अच्छा जी, अगर छोटे का उस वो उसी के हिसाब से डिवाइड होके कितने डॉलर होता है सर आपने? $17, 16, 17, 15, 16, 17। 1 लाख के ऊपर डॉलर का? हाँ यानी पूरा एक लोट पे। इनमें क्या होता है, शायद हाँ बताए जी। होंगे या फिर अभी जब नेक्स्ट क्लास चलेंगे उसके अंदर बताएंगे कि कौन से में कितना क्या लोट होता है, कितनी जी क्या साइज होती है, लोट साइज, वो सब। जी सर। ये होल्ड करने का इसमें पैसा नहीं है? नहीं बिल्कुल भी पैसा नहीं है। आप 24 घंटे होल्ड करो, 24 दिन करो, 24 साल। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है सर, जैसे 7 दिन खुलता है या मतलब बंद रहता है ये एच संडे को ये मार्केट? अच्छा अच्छा, क्या सर दोबारा बोलना एक बार ये मार्केट है जो संडे को ऑफ रहता है या ऑन ही रहता है संडे वाले सर दिन? सैटरडे और संडे को मार्केट ऑफ रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जहां से क्लोज हुआ था वहीं से ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यूएसडी मतलब करेंसी पेयर तो मूवमेंट करते ही हैं। अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंपोर्ट या किसी करेंसी के डेटा जो भी आ रहे हैं, तो उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी केवल और केवल मार्केट क्लोज रहता है। जी सर। हम्म। थैंक और किसी का कोई क्वेश्चन? जिनके भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल बिंदास पूछे। लगभग सभी लोग शायद ट्रेड, हाँ बताइए भगवान जी। हेलो। जी सर। हाँ सर बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। अपने आप को अनम्यूट करे भगवान जी और फिर बताए, फिर बोलिए। भगवान दास महावर। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। या चैट पे भी लिख सकते हैं, अगर आपको, अगर अनम्यूट नहीं हो पा रहा तो आपसे एक बार चैट में लिख दें। बाकी अब तक की जो भी हमारी जो भी 18, 20, 22, 25 दिन या एक महीने का जो सेशन हुआ, अगर उसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछे। हाँ बताइए सर। मैं ये कह रहा था, इसमें मिनिमम कितने से शुरुआत कर सकते हैं? सर देखो मिनिमम का क्राइटेरिया ब्रोकर की तरफ से केवल $10 है कि $10 से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में अगर आपको रहना है तो कम से कम $100-200 तो मिनिमम चाहिए, जिसमें आप 0-1 की अच्छा। लोट मार सकें।
0.01। हाँ। सर आप कहाँ से हैं? क्या सर? आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, गोवा में रह रहा हूँ। अच्छा, इधर जयपुर राजस्थान कहाँ पर? मैं भी जयपुर से हूँ इसलिए। ओके ओके ओके। कोई नहीं, आप जो भी आपको रेफर किया आप उनको पूछ सकते हैं मेरे बारे में, जो भी आपको बताएं। अच्छा। हम्म। अच्छा, मैं भी जयपुर से बोल रहा हूँ उससे पूछ रहा था मैं ओके। आपसे। विद्याधर से? नहीं, मैं रामगंज बाजार से बोल रहा ओके 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 सर। कोई नहीं सर, ये क्या है, ये तो जो मैं इसमें पर्सनल डिस्कशन नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा सॉरी। हूँ। चलिए ठीक। हाँ। बाकी संतोष जी भी शायद अपने आप को अनम्यूट कर रखे हैं, बताइए संतोष जी। तो हम जूम को, मैं केवल ऐसा टीपी टीपी गोल्ड का टीपी का वेट कर रहा हूँ, बाकी मैं अब तक इसको अपन हम जूम को फिर यहाँ से एंड करते हैं, क्योंकि लगभग टीपी अभी हिट हो ही जाएगा। तो इससे यही है कि हम अगर देख के सोच के समझ के अगर हम ट्रेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस मार्केट से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, लोग कमा रहे हैं। और जो बिल्कुल बिना देखे जो ट्रेड कर रहे हैं, अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हैं, तो वो पैसा सर मार्केट से फिर लेके नहीं जा सकती है फाइनेंशियल मार्केट में। और इसमें 100% कुछ भी नहीं। आप सेफली 5-7% आप इसमें सेफ मोड में आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे आप जीरो रिस्क पर ट्रेड करके। जीरो रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपकी एसएल हिट ही नहीं होगा, ये बात नहीं है, एसएल हिट होगा, लेकिन आप उसके साथ साथ आपके टीपी हिट होते रहेंगे, क्योंकि आप इतना बड़ा लॉस, देखो जितना बड़ा आप पैसा कमाना चाहते हैं उतना बड़ा लॉस भी आपको होगा। 5-7% अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो लॉस कितना, जब 1:2 में लेके चलते हैं तो हमारा हमारा लॉस कितना होगा, ₹2.5 का। जब 5 रुपए कमा रहे हैं तो लॉस कितने का होगा, ₹2.5 का। तो इस हिसाब से हम इस मार्केट में अच्छा 5-7% अगर महीने का लेके चलेंगे, सेल्फ ट्रेड करेंगे, 5-7% लेके चलेंगे, जो भी आपके टारगेट है वो प्री डिफाइन होने चाहिए, पहले से आपके टारगेट होने चाहिए कि मुझे इस मार्केट में से जब ये मैं एंट्री किया हूं तो मेरा इस ट्रेड में $10 में इस ट्रेड से लेके जाऊंगा, या $5 में इस ट्रेड को देके जाऊंगा, ये पहले से। और आप वहां पे एंट्री क्यों लिए इसकी वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा तो सर मैंने मार्केट को देखा, मेरा मन कर गया, मैंने ट्रेड ले ली। ऐसा नहीं, कि जब यानी उस जो आप ट्रेड लिए हैं, उस वो ट्रेड क्यों लिए उसके पीछे की आपके पास वजह होनी चाहिए, कि ये ट्रेड में ये देख के लिया, इस मार्केट के ये सेंटिमेंट देख के मैं ट्रेड लिया। अगर इसके मैंने मेरी तरफ से 100% इसको श्योर होकर ट्रेड लिया, इसके बाद में भी अगर ऐसा हिट करता है तो फिर करवाओ, क्योंकि कितनी बार ऐसा हिट करेगा। और अगर एक दिन में 2 से 3 अगर ऐसा हिट हो गए आपकी 2-3 ट्रेड में, उस दिन आपको ट्रेड करनी ही नहीं है। उसके नेक्स्ट डे जाइए, उसके नेक्स्ट डे जाइए, क्योंकि 2-3 ट्रेड का मतलब हो गया। आप अगर मैक्सिमम जो आपने लॉस, क्योंकि मैं तो जो कहता हूँ 1% जितनी भी आपकी इक्विटी है उसके 1% का लॉस लेके चलो, 1% से ज्यादा लॉस मत लो। पर जब आपकी इक्विटी अगर $10 है तो वहां पे आपका 1% या $50 या $100 है, तो वहां पे आप थोड़ा सा $2-3 तक लॉस को देखो। बाकी ऐसा नहीं कि वैसे मैक्सिमम 1% से ज्यादा लॉस, मतलब SLOTP हमारा एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए। बाकी किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम जूम को यहीं पे समाप्त करते हैं। सर जो आपका लाइव अकाउंट है, क्या सर? जो आप यूज कर रहे हैं इस समय, जो लाइव अकाउंट है आपका? सर ये नहीं, ये जो यहाँ पे ओपन है मैं लाइव अकाउंट को दिखाता नहीं, ये जो मेरा यहाँ पे जो अकाउंट ओपन नहीं है डेमो है। डेमो लाइव में नहीं कोई जी भी सर। फर्क नहीं है, अगर आप चाहोगे तो मैं अभी आपको यही नहीं चीज नहीं, है। कोई दिक्कत हाँ नहीं है। वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें 010 वो 0.01 की एमआई पे ट्रेड है क्या? सर देखो, आप अगर डेमो को अगर रियल समझ के नहीं करोगे तो फिर आप रियल अकाउंट को कभी बचा नहीं पाओगे। ठीक अगर है। आप डेमो पे भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी आप उस मनी को आप अपनी रियल मनी समझो। जी जी। क्योंकि मैं तभी। सर ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो इसमें ट्रेड लिया था अभी, हाँ तो आपने जो इसमें जो ट्रेड मतलब लिया था, तो कितने टाइम फ्रेम देख के लिया था इसमें? सर, मैं शायद उसमें 5 मिनट या 15 मिनट की टाइम फ्रेम देख के लिया था।
अच्छा, तो सर आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाया इसमें? सर लगाया, स्टॉप लॉस भी है और टीपी भी है। ये देखो एसएल इसका जो मैंने लगाया था 1677 पे, हाँ जी। जो मैंने टीपी इसका लगाया 1662 पे। जी। अभी जो मार्केट चल रहा है 1665 पे। जी। नहीं, अगर आप मान के चलो आप जो बता रहे हैं हम्म। टीपी से टीपी को एक्स्ट्रा था, तो आप इसमें स्टॉप ट्रेडिंग लॉस भी लगा सकते हैं। सर दोबारा बोलना। आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग कर सकते ना भी आपका, जैसे टीपी वो होता है इसका तो। टीपी हिट हो गया तो ऑटोमेटिक ट्रेड कट जाएगी मेरी। है ना, अगर पहले से आप टीपी को बढ़ा हाँ, देते मूव हैं। मूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको बढ़ा के बताता हूँ। हाँ। अभी जैसे अभी 1662 है, मैं इस टीपी को 1650 लेके जाना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है ओ, सर ये चीज तो मॉडिफाई कुछ जाके होता है ना सर? हाँ मॉडिफाई में जाके होता है। मैं ये मॉडिफाई कर रहा हूँ, वो मेरा गलती से मॉडिफाई और लेकिन डिलीट। सर लॉट साइज जो है वही रहेगा, लॉट साइज मॉडिफाई नहीं कर सकते एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, राइट सर? नहीं सर, जब आप अगर आपका ये 0.02 या 04 का अगर लोट है, तो आप उसमें से जैसे 04 का लोट है एग्जाम्पल, तो आप उसमें से आधा अपना काट सकते हैं। अभी जैसे मुझे यहाँ पे अभी वो भी मैं बता देता हूँ। अभी जैसे मुझे ये एस एल टीपी लेके जाना है 1652, और मुझे इसका एस एल रखना है 1600 यानी 69, कि अब अगर मेरा चला गया तो मेरा लॉस नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रहूंगा। तो मैंने ये मॉडिफाई कर दिया। जहाँ पे आप 1662 देख रहे थे वहां पे 1652 हो गया, जहाँ पे आप 1677 देख रहे थे वहां पे 1669 हो गया। अब जो सर का जो क्वेश्चन था कि हम ट्रेड को अगर हमने देखो 0.01 में से तो आधा हो नहीं सकता, लेकिन हम जैसे 0.05 की हमने ट्रेड ली, मैं सेल की ट्रेड ले रहा हूँ 0.5 की, अभी जो भी है, अब मैं इसमें से 0.01 का या 0.04 का मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्लोज पोजीशन पे जाऊंगा। ओके, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक दोबारा करता हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल पे है ये ऑप्शन। इसको मैं फिर से करके देखता हूँ। मॉडिफाई न्यू ऑर्डर क्लोज ऑप्शन। मैं एक बार यही इसको लेता हूँ, लेफ्ट मोबाइल पे ले रहा हूँ एक बार मैं इस चीज़ को। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल की। थोड़ा सा मैं जूम को स्टॉप कर देता हूँ अभी, एक बार सॉरी रिकॉर्डिंग को, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगी। एक मिनट। उससे स्टॉप रिकॉर्डिंग।